नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। सुशासन शिविर में कलेक्टर का अचानक दौरा, मौके पर फैसले, पीएम आवास में लापरवाही पर 15 दिन का अल्टीमेटम। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी को झटका, बिलासपुर में कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता के बयान से सियासी विवाद गहराया। मुंगेली नाका में तड़के दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, युवक की मौत, घटनास्थल देर से पहुंचा एम्बुलेंस। तत्काल टिकट पर ओटीपी से बुक होंगे, रेलवे ने फर्जी बुकिंग और दलालों पर लगाया शिकंजा, यात्रियों को मिलेगा फायदा। अब समाचार विस्तार से। कलेक्टर संजय अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने सुशासन सप्ताह के तहत आयोजित समाधान शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने बिलाव विकासखंड के ग्राम रहेंगी और मुड़ीपार में शिविरों का जायजा लेते हुए ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और मौके पर ही कई समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। ग्राम रहेंगी के पंचायत भवन में आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्या लेकर पहुंचे। कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड से वंचित लगभग 950 लोगों के लिए विशेष शिविर लगाकर कार्ड निर्माण के निर्देश दिए। साथ ही कुपोषित 2 बच्चियों को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कर उपचार कराने और पंचायत भवन के सामने अवैध कब्जा हटाने के आदेश भी दिए। कलेक्टर ने किसानों से धान खरीदी की स्थिति की जानकारी ली, जिस पर किसानों ने सुचारू रूप से खरीदी होने की बात कही। उन्होंने सरपंच से चर्चा कर गांव के विकास कार्यों और शासन की योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद ग्राम मुड़ीपार में पीएम आवास योजना के तहत बने मकानों का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने एक हितग्राही द्वारा गुणवत्तापूर्ण आवास निर्माण की सराहना की। वहीं किश्त मिलने के बाद भी निर्माण शुरू नहीं करने वाले हितग्राहियों को 15 दिनों के भीतर कार्य प्रारंभ करने की चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि तय समय में काम शुरू नहीं होने पर सरकारी राशि की वसूली की जाएगी। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को लेकर जहां एक और शासकीय स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं आवेदन लेने की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जो भी मतदाता इस प्रक्रिया में शामिल होने से छूट गए हैं, उन्हें दोबारा मतदाता सूची में जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू की जानी है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संगठन स्तर पर सक्रियता बढ़ा दी है। इसी कड़ी में शनिवार को बिलासपुर ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य SIR प्रक्रिया के दौरान छूटे हुए मतदाताओं को चिन्हित कर उन्हें दोबारा मतदाता सूची में शामिल करने की रणनीति तय करना है। बैठक में कार्यकर्ताओं को स्पष्ट दिशा निर्देश देते हुए बताया गया कि किस तरह घर घर संपर्क कर ऐसे मतदाताओं तक पहुंच बनाई जाए और उन्हें आवेदन प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जाए। बैठक में बिंदुवार चर्चा करते हुए संगठनात्मक जिम्मेदारियों को बंटवारा भी किया गया। प्रत्येक कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्र में मतदाता सूची से छूटे लोगों की पहचान कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उनका आवेदन सुनिश्चित कराने का दायित्व सौंपा गया। साथ ही आगामी आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुचारू बनाने पर भी विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में योजना के सदस्य एवं धमतरी के महापौर रामू रोहरा विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर पात्र नागरिक का मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है। भाजपा का प्रयास है कि कोई भी योग्य मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। देखिए, SIR को लेकर नहीं है। SIR में जो छूट गए हैं, जो रिजेक्टेड हैं, जो शिफ्टेड हैं और जो मतदाताओं की प्रक्रिया जानकारी के अभाव में जो अपनी दावा आपत्ति नहीं कर पा रहे, उसमें एक राजनीतिक दल की कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका के निर्वहन के लिए आज ये बैठक आयोजित की गई। क्या बताया जा रहा है इसमें कार्यकर्ता, क्योंकि अब दावा आपत्ति शुरू होने वाला है? देखिए, फॉर्म भरना है, फॉर्म सही समय पर सही भरना है, सही जगह पर जाकर दावा आपत्ति तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हम जो नए मतदाता जुड़ने हैं उनके सहयोग के लिए हम प्रक्रिया का हिस्सा बने। राजनीतिक दल की, क्योंकि लोकतंत्र का सशक्त प्रहरी जो होता है वो सिर्फ प्रशासन नहीं होता, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता भी होते हैं। कुछ जिम्मेदारी सौंपी जा रही है कार्यकर्ताओं को। हाँ, बूथ लेवल तक हमारी फॉर्म, नए 9 मतदाताओं के फॉर्म भराना, सही जगह पर सही तरीके से भरना और उसको सही जगह पहुंचाकर व्यवस्थित रूप से नाम जुड़े, कोई भी मतदाता छूटे ना, इसकी प्रक्रिया का हम समायोजन करेंगे, ऐसा प्रयास है। बिलासपुर से जुड़े रेलवे मेमू हादसे में अब तक 13 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि एक महिला यात्री का इलाज अस्पताल में जारी है। रेलवे प्रशासन ने साफ किया कि मृतकों के परिजनों और घायलों को देय मुआवजा राशि प्रदान कर दी गई है। रेलवे मेमू हादसे के बाद राहत और उपचार कार्य लगातार जारी है। हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला यात्री को अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है। रेलवे प्रशासन ने बताया कि घायल यात्री के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही है। रेलवे की ओर से हर संभव चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ताकि घायल जल्द स्वस्थ हो सके। इस पूरे मामले पर रेलवे के सीनियर DCM ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि हादसे में मृत सभी यात्रियों के परिजनों और घायलों को रेलवे की ओर से निर्धारित मुआवजा राशि प्रदान कर दी गई है।
सीनियर डीसीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि घायलों के इलाज के लिए रेलवे की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। मुआवजा राशि जो है जितने भी लोग थे उसको सबको दे दिया गया है और जैसा आपने बताया कि एक जो मृत हुए थे उनको भी कल के कल ही उनकी जो पार्थिव शरीर था उसको पोस्टमार्टम करा के उनको पैतृक निवास भेज दिया गया। उनकी धर्मपत्नी को मुआवजा राशि प्रदान कर दिया गया और टोटल मृत की संख्या यात्रियों की 12 है। अगर रेलवे के स्टाफ को इंक्लूड करते हैं तो वो 13 है। वहीं रेलवे मेमो हादसे को लेकर सीआरएस की जांच पूरी हो चुकी है, अब केवल फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। सुशासन सप्ताह के अंतर्गत 19 से 25 दिसंबर तक चल रहे राष्ट्रव्यापी अभियान प्रशासन गांव की ओर के तहत पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक बिला जनपद के जोन सिलतरा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं, सुझाव सुने और पीएम आवास, महतारी वंदन, आयुष्मान योजना व धान बोनस जैसी योजनाओं की जानकारी लेकर कई मामलों का मौके पर समाधान कराया। कौशिक ने कहा कि प्रशासन गांव की ओर केवल नारा नहीं बल्कि शासन को आम जनता के करीब लाने का परिवर्तनकारी प्रयास है। कार्यक्रम में अन्नप्राशन संस्कार, स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहयोग और हितग्राहियों को योजनाओं की सामग्री वितरित की गई। वहीं उनके निवास पर भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट कर संगठनात्मक विषयों और आगामी कार्य योजनाओं पर चर्चा की। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई। अदालत की टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने जहां मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, वहीं बिलासपुर में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत की कार्रवाई के बाद प्रवर्तन निर्देशालय को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए कहा कि मोदी सरकार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष को दबाने के लिए कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मामले में न तो कोई ठोस कानूनी आधार है और न ही मनी लॉन्ड्रिंग का प्रमाण। पार्टी का दावा है कि वर्षों तक एजेंसियों ने खुद एफआईआर न होने की बात मानी, लेकिन बाद में राजनीतिक दबाव में कार्रवाई की गई। इसी मुद्दे को लेकर शनिवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य बिलासपुर प्रवास पर रही। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों से मुलाकात की और शहर के एक होटल में पत्रकारों से चर्चा की। पत्रकार वार्ता में कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री, शहर अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी, पूर्व शहर अध्यक्ष विजय पांडे, वरिष्ठ नेता सियाराम कौशिक सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हालांकि सवाल जवाब के दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता के जवाबों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। जो नेशनल हेराल्ड केस के मामले में उन्होंने ये कहा है कि ये तो एफआईआर दर्ज करने के लायक केस भी नहीं है, कोई केस ही नहीं बनता। पर इसी केस के कारण 11 साल तक लगातार हर चुनाव में बीजेपी ने जो नैरेटिव बनाया है, अब उसके खिलाफ ये सारे सबूत आ गए हैं कि उन्होंने सिर्फ ये उनके सम्मान को धक्का लगाने के लिए किया था और नेशनल हेराल्ड नाम का कोई केस है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। नेशनल हेराल्ड वो अखबार है जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम की एक धरोहर है। संविधान में स्वतंत्रता संग्राम की सभी धरोहरों को संरक्षित करना है। कांग्रेस पार्टी ने, जो कि इस न्यूज़पेपर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के समय से हुई थी। पत्रकारों के सवालों पर उन्होंने कहा कि मैं जो कहूंगी आप लिख नहीं पाओगे। इसके बाद उन्होंने अखिल भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए उसे ब्राह्मणवाद सरकार बताया। इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी की जमकर आलोचना हो रही है। ब्राह्मण समाज के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं राजनीतिक गलियारों में इस टिप्पणी को कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा करने वाला बताया जा रहा है। ये सरकार मनुवादी सरकार है, ब्राह्मणवादी सरकार है। कांकेर के चर्च पर हमला भी ये बताता है कि इसको सिर्फ अपनी हेकड़ी चलानी है, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर एससी और एसटी लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। यहाँ की जनता को समझना होगा कि किस तरह से उनके अधिकारों के ऊपर चोट हो रही है और उनको इसके खिलाफ आवाज उठाने में विपक्ष का सहारा बनना होगा। फिलहाल नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस जहां केंद्र सरकार पर हमलावर है, वहीं बिलासपुर में दिए गए इस विवादित बयान ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है और अब सबकी नजर कांग्रेस के अगले कदम और इस बयान पर पार्टी के आधिकारिक प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। नगर निगम के द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दयालबंद क्षेत्र में गुरुद्वारा के पास नक्शे के विपरीत निर्माण किए जाने पर विजय पटेल की दुकान को सील कर दिया गया। निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, जिसमें पाया गया कि निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप नहीं और नियमों का उल्लंघन किया गया है। इसके बाद नियमानुसार दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई।
वहीं दूसरी कार्रवाई गुरु नानक चौक के आगे पेट्रोल पंप के सामने की गई, जहां बिना अनुमति के निर्माण किया गया था। इस मामले में शेख गुलाम और प्राची मोटवानी की दुकानों को सील किया गया। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार संबंधित पक्षों को पहले नोटिस जारी किया गया, लेकिन निर्धारित समय सीमा में निर्माण को वैध नहीं कराया गया, जिसके चलते यह कार्रवाई करनी पड़ी। नगर निगम का कहना है कि शहर में यातायात व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और नियोजित विकास को ध्यान में रखते हुए अवैध निर्माण पर किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। आगे भी ऐसे निर्माण के खिलाफ नियमित अभियान चलाया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। नगर निगम की स्वच्छता टीम इन दिनों शहर में लगातार निरीक्षण कर रही है। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने और सड़कों के किनारे हो रहे अतिक्रमण को हटाने के उद्देश्य से रोजाना अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान कई स्थानों पर निगम अमले को विरोध और हंगामे का सामना भी करना पड़ रहा है, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। ताज़ा मामला सिम्स क्षेत्र का है, जहां सड़क किनारे ठेले लगाकर व्यवसाय कर रहे फुटकर व्यापारी और स्वच्छता टीम के बीच तीखी बहस देखने को मिली। व्यापारियों को कहना था कि अचानक की जा रही कार्रवाई से उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है। वहीं निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित हो रहा है और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहस और विरोध के बावजूद निगम की टीम ने कार्रवाई जारी रखी और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने भी निगम की कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन अधिकारियों ने नियमों का हवाला देते हुए कार्रवाई को जरूरी बताया। नगर निगम का कहना है कि शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। बिलासपुर जिले में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के तहत पल्स पोलियो अभियान 21 दिसंबर को आयोजित होना है, जिसमें 0 से 5 वर्ष तक के 2,78,149 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। सीएमएचओ डॉक्टर शुभा गरेवाल ने जागरूक प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले में 1520 पोलियो बूथ बनाए गए हैं, जबकि 22 एवं 23 दिसंबर को घर घर भ्रमण कर छोटे बच्चों को दवा दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को नजदीकी बूथ पर जरूर ले जाएं। बुलेटिन में अब खबरें और भी हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।